बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी और उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पर एक कत्ल की सज़ा भुगतने वाला एक नौजवान मौजूद है, नौजवान को रिहा कर दिया जाए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग को फरमाया, मोहतरम, उस नौजवान का नाम क्या है? मैं उसको कैसे पहचानूंगा? उस सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने फरमाया, उस नौजवान के हाथ पर एक चमकता हुआ सितारा है। जो आपको नजर आएगा वो सितारा सुल्तान के अलावा किसी को नहीं नजर आएगा, लिहाजा आप उस निशानी से उस नौजवान को पहचान सकते हैं। और बुजुर्ग मोहतरम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म देते ही सुल्तान के ख्वाब से गायब हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की घबराहट से आँख खुल गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त बिस्तर से उठकर पानी का गिलास पिया और सोने लगे कि आखिर एक कातिल के पीछे क्या राज है कि उसको एक बुजुर्ग रिहा कराने का हुक्म दे रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वो रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत की और तिलावत करने के बाद आप घोड़े पर सवार सीधा उसी जेल में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जनरल को अपने पास बुलाया और कहा कि इस जेल में कितने कैदी हैं जो कत्ल के जुर्म में सजा भुगत रहे हैं। तो उस जेलर ने कहा, हजूर, इस जेल में सैकड़ों की तादाद में ऐसे कैदी हैं जो कातिल हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उन तमाम कैदियों को एक कतार में खड़ा कर दो। सुल्तान के हुक्म पर जेलर ने उस वक्त कत्ल के जुर्म में सजा भुगतने वाले कैदियों को एक कतार में खड़ा कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक करके तमाम कैदियों के हाथों को देखा, लेकिन किसी कैदी के हाथ पर आप रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा निशान नजर न आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस जेलर से कहा कि इसके अलावा और कोई कैदी है जो कत्ल के जुर्म में सजा भुगत रहा हो। उसने कहा, हुजूर, एक ऐसा कैदी है जिसको चंद दिन पहले फांसी होने का हुक्म दिया गया है, वो भी कत्ल के जुर्म में, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद चलकर उस नौजवान के पास गए तो वो नौजवान जिंदान में एक दीवार के साथ इत्मीनान से बैठा हुआ था, जैसे उसको सजाए मौत नहीं बल्कि रिहाई होने वाली है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे में इतना नूर था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गया कि आखिर एक कातिल के चेहरे पर इतना नूर कैसे आ सकता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथ की पिछली तरफ देखा तो सितारा चमक रहा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखा और जब उस हाथ पर देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, जेलर साहब, कल इस नौजवान को मेरी अदालत में हाजिर करना। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को अपनी अदालत में बुलाया। इस काजी ने उस नौजवान को सजाए मौत की सजा सुना दी थी और उस नौजवान को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए नौजवान, बेशक तुम्हें एक कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई है, लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि गुज़श्ते रात मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें एक बुजुर्ग है जिसका चेहरा नूर से भरा हुआ था। उसने आपकी रिहाई का हुक्म दिया है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई है, या तुमने ऐसा कौन सा नेक काम किया है जिससे तुम्हें कत्ल करने के बाद भी रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तो वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस राज से पर्दा मैंने उस वक्त भी नहीं उठाया था कि जब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे फांसी होने वाली है, लिहाजा अब उस राज से मैं कैसे पर्दा उठा सकता हूँ। तारीख में लिखा जाएगा कि एक नौजवान ने अपनी जान बचाने के लिए एक राज से पर्दा उठा दिया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि राजों पर पर्दा उस वक्त तक रहना चाहिए
जब तक उनका मुनासिब वक्त न आ जाए। मुनासिब वक्त पर उन राजों पर पर्दा उठ जाना चाहिए, यही बेहतर होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बात उस नौजवान की समझ में आ गई। उस नौजवान ने कहा, हुजूर, मैं एक शर्त पर इस राज के बारे में बताऊंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो कौन सी शर्त है? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उस नौजवान ने बताया, हुजूर, काजी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं इस राज से पर्दा उठा दूंगा। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम्हें काजी से पूछना है? तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर, बेशक काजी साहब को ये याद ना होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि काजी साहब के पास तकरीबन 15 साल पहले बनाए गए मदरसे में पढ़ता था और उस मदरसे से में सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म दीन की रोशनी से मुनव्वर होते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि काजी साहब की तनख्वाह इतनी थी कि उससे काजी साहब के घर की गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले सैकड़ों तलबा के खाने पीने, रिहाइश और लिबास का खर्चा काजी साहब खुद उठाते थे। हत्ता कि अगर मदरसे में किसी बच्चे को बीमारी लाहक हो जाती तो उसका इलाज भी काजी साहब अपनी जेब से करवाते थे। मैंने काजी साहब से कई मर्तबा इसके बारे में पूछा, सवाल किया, लेकिन काजी साहब ने मुझे इस बारे में बताने से इनकार कर दिया। मैंने काजी साहब को कहा, शायद अब आपको सरदार की तरफ से मदद मिलती है या फिर कोई और राज है? तो काजी साहब ने कहा, बेशक मुझे सरदार की तरफ से रकम देने की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया था, लिहाजा ये एक राज है और इस राज को राज ही रहने दिया जाए। मैंने कई बार पूछने के बावजूद काजी साहब का चहीता तालिब होने के नाते काजी साहब ने फिर भी इस राज से पर्दा नहीं उठाया और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तमाम मदरसे के तालिब इल्म हैरान होते थे कि आखिर काजी साहब इतने अखराजात कैसे अदा करते हैं, और चंद एक तालिब इल्मों में काजी साहब के खिलाफ गलत ख्यालात भी थे। उन बच्चों का एक दिन का खर्चा और काजी साहब के 2 माह की तनख्वाह से भी ज़्यादा था, और यही राज आज तक राज रहा। अभी तक काजी साहब ने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया। आखिर इसके पीछे क्या राज है? अगर काजी साहब आज ये बता दें कि काजी साहब उन बच्चों के अखराजात की रकम कहाँ से लेते थे, तो मैं भी इस राज से पर्दा उठा दूंगा। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब की तरफ देखा तो काजी साहब ने सर झुकाए कहने लगे, बेशक मैं अपने जिंदा रहते हुए इस राज से पर्दा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इस बात से तमाम लोगों को आगाह कर देना चाहिए। काजी साहब ने कहा, मैं बगदाद के शहर में एक मदरसे में तालीम हासिल करता था। मेरे माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और मैं मदरसे में तालीम हासिल करता था, लिहाजा मैं अकेला था। मैं उस मदरसे में 6 दिन पढ़ता और एक दिन छुट्टी वाले दिन मजदूरी करके अपने एक हफ्ते के खर्च का बंदोबस्त करता। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह निज़ाम चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि 6 दिन मदरसे में पढ़ने के बाद भी मैं 7वें दिन मजदूरी करने के लिए बाहर गया तो अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज़ हुई कि मैं उस दिन मजदूरी नहीं कर सका और मैं बहुत परेशान हुआ कि अगले 6 दिन मैं कैसे गुजारूंगा। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा भूख से निढाल पानी पी पी कर मैंने 6 दिन गुजार दिए। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। अगले दिन मैं बहुत खुश था कि आज मजदूरी का दिन है, मजदूरी हो जाएगी तो फिर अगला मेरा हफ्ता अच्छा गुजर जाएगा। मैं मजदूरी के लिए गया, लिहाजा जब मैं मजदूरी करने के लिए मजदूरों के साथ चौक पर गया, मैंने देखा कि वहाँ कोई भी वजीर, कोई भी ताजिर मजदूर लेने के लिए नहीं मौजूद था। मैं हर तरफ दौड़ा, बाजार के तमाम ताजिरों के पास गया, लेकिन किसी ने मुझे मजदूरी पर नहीं लगाया और अब मैं मायूस होकर वापस लौट आया। मैं एक हफ्ता भूख में गुजार चुका था, अब दूसरा हफ्ता भी भूख में गुजरने वाला था। 2-3 दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे,
लेकिन अब भूख से गुजारा नहीं हो रहा था। मायूस होकर मैं घर से बाहर निकला और सोचा कि बाहर निकल कर गली मोहल्ले में जाता हूँ, शायद कहीं से खाने पीने का कुछ बंदोबस्त हो जाए। मैं बाहर निकला तो एक गली से गुजर रहा था कि उस गली में मुझे एक थैली पड़ी हुई मिली। दोपहर का वक्त था, सुनसान गली थी, कोई नहीं देख रहा था। मैंने वो थैली उठाई और सीधा घर आ गया। जब मैंने वो थैली उठाकर देखा तो उसमें हर एक जवाहरात से बना हुआ एक एक हार मौजूद था। उस हार की चमक दमक देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये हार बहुत कीमती है। लिहाजा मैं सोचने लगा कि अगर इसके हकीकी मालिक तक ये हार कैसे पहुंचाया जाए। इसी सोच के आलम में बाहर निकला तो गली में एक बुजुर्ग आदमी ऊंट पर सवार हुआ। उसके आगे उसका एक मुलाजिम रस्सी से ऊंट को पकड़े हुए आवाज लगा रहा था कि मेरे मालिक की एक थैली गुम हो गई है। उसमें एक कीमती हार था, अगर किसी के हाथ लगा हो तो वो वापस कर दे, उसको इनाम में 1000 दिनार दे दिए जाएंगे। जब इस खबर को मैंने सुना तो सीधा दौड़कर बाहर निकला और जाकर उस ऊंट की रस्सी को पकड़कर घर ले गया और उस बुजुर्ग को कहा, हुजूर आप अंदर आ जाएं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बुजुर्ग को अंदर ले गया और जाकर वो थैली मैंने उसके हवाले कर दी और उसके अंदर से हार निकाल कर दिखाया, जो कि वैसे का वैसा मौजूद था। वो बड़ा खुश हुआ और कहा, यह हमारे लिए बहुत कीमती था, ये मेरे खानदान की सबसे बड़ी निशानी थी, लिहाजा इसके बदले में तुम अपने 1000 दिनार का इनाम हासिल करो। मैंने बहुत मना किया कि यह मुझ पर फर्ज था और मैंने एक फर्ज पूरा किया है, लिहाजा मैं इसके बदले में इनाम नहीं लूँगा। लेकिन उस बुजुर्ग ने मुझे ज़बरदस्ती 1000 दिनार देते हुए चला गया। मेरे पास बहुत बड़ी रकम आ गई थी। मैंने अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया, अपने मालिक मकान को किराया दिया और मदरसे में मौजूद बाकी गरीब तलबा को भी मैंने उसमें से रकम तकसीम कर दी, ताकि मेरी तरह और बच्चों को मुश्किल वक्त ना पेश आए। वक्त गुजरता रहा। जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मैं समंदर के किनारे पहुंचा, ताकि कश्ती पर सवार होकर अपने अपने शहर वापस चला जाऊं। शाम का वक्त हो चुका था। एक अनाड़ी मला कश्ती पर मौजूद था। जब लोग उसके साथ सवार हुए, कश्ती भारी होने की वजह से कश्ती उसके काबू में न आई और कश्ती का फट्टा टूट गया। कश्ती डूबने लगी तो मैंने भी खौफ से आंखें बंद कर ली। कश्ती के फट्टे को जोर से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि बाकी मुसाफिर कहाँ गए। मैंने उस फट्टे को पकड़े रखा। अंधेरे में नहीं पता कि ये फटा कहाँ जा रहा है। वो फटा हिचकोले खाता खाता एक जजीरे पर जा लगा, फट्टे से उतरा और रेत पर जा गिरा। थोड़ी देर सांस बाहर होने के बाद मैं एक ढलवान जगह पर चढ़ा। देखा कि सामने एक कश्ती मौजूद थी और उसके साथ में एक मस्जिद भी मौजूद थी। मैंने वज़ू किया और उस मस्जिद में पहुंच गया। मैंने नमाज अदा की तो उस जगह पर कुरान मजीद मौजूद था। मैं कुरान पाक पढ़ने लग गया। जब गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे देखा कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा, हुजूर हमारी सारी बस्ती में कोई भी कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता, लिहाजा अगर आप हमें कुरान पाक पढ़ना सिखा दें, कुछ दीन की बातें बता दें तो आपको बहुत एहसान होगा। मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती रही और मैंने गांव वालों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव वालों की नज़र में मेरी बहुत इज्जत थी और वो मेरा बेहद एहतराम करते थे और इज्जत करते थे। मेरी जवानी का भरपूर दौर था। एक दिन एक गांव का चौधरी मेरे पास आया और कहा, हमारे गांव में एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक बुजुर्ग रहता था, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका है। उसकी एक इकलौती बेटी है, उसके पास बहुत माल दौलत है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और उसको सहारा मिल जाएगा। मेरे मना करने के बावजूद मेरी शादी उस नौजवान लड़की से कर दी गई। वक्त गुजरता रहा। मैं बस्ती में बच्चों को पढ़ाता रहा। कहता कि उस बस्ती के अक्सर लोग कुरान पाक पढ़ना सीख चुके थे।
एक दिन हादसे में मेरी बीवी की वफात हो गई। उस बस्ती में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैंने सारी माल दौलत उन तमाम गांव वालों में तकसीम कर दी। अपनी बीवी के आखिरी निशानी के तौर पर मैंने गांव वालों से उस हार के बारे में इजाज़त ली कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। गांव वालों ने मुझे खुशी खुशी इस बात की इजाज़त दे दी कि मैं वो हार अपने साथ ले जा सकता हूँ। ये वो हार था जो मैंने बगदाद की गली में उठाया था, और उसके बदले में इनाम के तौर पर उस बुजुर्ग ने मुझे 1000 दिनार इनाम में दिए थे। और ये बेटी उस बुजुर्ग की थी। जब मैं मिस्र में पहुंचा और मैंने सोनार को हार दिखाया, तो उस हार की कीमत 5 लाख दिनार लगी। इतनी बड़ी रकम आने के बाद मैंने एक मदरसा बनवाया, और उस मदरसे में मैंने गरीबों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उस हार की रकम से ही मैंने मदरसा भी तमीर कराया, और उस हार की रकम ही से बच्चों के तमाम अखराजात खर्चों को उठाता रहा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों की तादाद में बच्चों को आलम बना दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि इस दुनिया में जहाँ इतने बुरे लोग हैं, वहीं काजी साहब जैसे कितने मुअज़्ज़िज़ लोग भी रहते हैं। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि काजी साहब को शाही काजी साहब के शाही काजी के तौर पर तैनात कर दिया जाए। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को कहा, अब बताओ कि तुमने एक कत्ल क्यों किया? लेकिन एक कत्ल की सिफारिश एक वली अल्लाह बुजुर्ग ने क्यों की? आखिर तुम्हारे पीछे कौन सा राज है? उसने कहा, हुजूर, काजी साहब के मदरसे में पढ़ने के बाद मेरी दोस्ती गांव के 3 आवारा लड़कों से हो गई, तो मैंने काजी साहब की दी गई सारी तरबियत को भुला दिया, और मैं भी उनकी तरह गली मोहल्ले में शराब पीता, सारा दिन आवारागर्दी करता, और रात को चोरी करके एक बूढ़ी औरत को पैसे देते, और गांव के किसी न किसी लड़की को बहला फिसलाकर मकान में ले आती, और हम वहां उसके साथ सारी रात तमाम दोस्त मिलकर बुरा काम करते। और इस काम को करते करते 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन हम लोग शराब में धुत थे और अपने कमरे में मौजूद थे कि बूढ़ी औरत एक नौजवान हसीन जमील लड़की को लेकर आई। वो लड़की जैसे ही हमारे मकान में दाखिल हुई, तो हमको शराब में धुत देखा। उसकी चीख निकली और वो भी होश हो गई। मुझे उस लड़की में एक अजीब सी कशिश नजर आई। मैंने उसी वक्त अपने दोस्तों को उस लड़की से दूर किया और उस बूढ़ी औरत को कहा कि उस लड़की को अंदर ले जाओ। बूढ़ी औरत ने उसको कमरे में लिटा दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उस लड़की को छूने से गुरेज कर रहा था। मैंने उस लड़की को होश में लाने की पूरी कोशिश की, और जैसे ही वो होश में आई, तो उसने मुझे अपनी माँ की कसम दी और कहा कि मैं गरीब मजदूर की बेटी हूँ। एक बूढ़ी औरत मुझे इस बहाने से लाई है कि इसके घर में खाना मौजूद है, और वो खाना मैं तुम्हें दे दूँगी, और तुम वो जाकर अपने उस बूढ़े बाप को खाना खिलाओ। मैं अपने बूढ़े बाप का पेट भरने की लालच में अंदर आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर तुम शराब के नशे में बैठे हो। और जैसे ही मैंने तुम लोगों को देखा, तो मुझे तुम लोगों की नीयत के बारे में पता चल गया। इस वजह से मैं इसी डर खौफ की वजह से बेहोश हो गई। और उसने मुझे कहा, अगर आज इन लड़कों ने मुझे छू लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और इसके बाद मेरी रूह को सुकून कभी नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी मुझे किसी नामहरम ने नहीं छुआ, लेकिन आज मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं क़यामत तक तुम सबको माफ़ नहीं करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खौफ आया, और मैं बाहर निकला। अपने दोस्तों को कहा कि इस लड़की को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरे दोस्तों ने समझा कि शायद खुद उसके साथ गुनाह का इर्तिकाब करना चाहता हूँ और हमें इससे दूर रखना चाहता है। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि अगर तुम मुझसे हमें गुनाह नहीं करने दोगे, तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे लाख मना करने के बावजूद उस कमरे की तरफ मेरे दोस्त जाने लगे, तो उसी वक्त मैंने खंजर निकाला
और उनमें से एक दोस्त को मैंने कत्ल कर दिया। जब मैंने एक को कत्ल किया तो वापिस डर से वहाँ भाग गए और मैंने उस लड़की को अपने साथ लिया और उसको बाहिफाजत अपने घर पहुँचा दिया। जब इस बात की खबर काजी साहब को हुई तो उसने इसको आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को